हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरवसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इन प्रीवियस लेक्चर हमने 12th स्टैंडर्ड का हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन चैप्टर स्टार्ट किया है। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टार्टेड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हैविंग द नेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। ये हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कल इलिमिनेशन रिएक्शन ये पढ़ा। तो फिर कुछ जो इलिमिनेशन रिएक्शन के और भी टाइप है, दैट इज द E1 इलिमिनेशन, E2 इलिमिनेशन एंड E1 CV इलिमिनेशन, ये भी हमको स्टडी करना है। तो आज हम वो 1 by 1 स्टडी करेंगे। कल हमने क्या देखा, इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स। इसमें से हमने क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी देखी, फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स हैविंग द नेम एलिमिनेशन रिएक्शन। इन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्किल हैलाइड का जो हेलोजन और अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। हेंस वी आर कॉलिंग टू इट हेलोजनेशन रिएक्शन। हम इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन, बिकॉज सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट इज रिमूव विथ रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। इसलिए क्या रिमूव हो जाता है, अल्किल हैलाइड से X, दैट इज द हेलो X, और उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन एटम रहते हैं उसमें से 1 हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें कौन से, एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसलिए हम इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। इन केमिस्ट्री लैंग्वेज वी आर कॉलिंग टू इट डीहाइड्रो एलिमिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रो हेलो एलिमिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजनेशन, डीहाइड्रो हेलोजनेशन हम इसे कहते हैं। तो इसमें से हमने अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है अनसिमेट्रिकल ग्रुप अगर अटैच है फंक्शनल ग्रुप के CH3, अगर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज इट इज आल्सो अल्फा हाइड्रोजन एटम, इट इज आल्सो अल्फा हाइड्रोजन एटम, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो हम कौन सा रिमूव करते थे, ये हमको क्या देता था, मेजर प्रोडक्ट, और ये रिमूव किया तो क्या देता था, माइनर प्रोडक्ट। ये अकॉर्डिंग टू साइडजेब रूल, when during the elimination reaction the alpha hydrogen atom is removed from that carbon which carries the less number of hydrogen atom or which is more alkylated hydrogen atom, इसे हम क्या कहते थे, अकॉर्डिंग टू साइडजेब रूल ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आता था। बट वी आर सीन द अगेन 3 types of elimination reaction. First is the E1 elimination reaction, second is the E2 elimination reaction, and third is the E1 CV elimination reaction. ठीक है, फर्स्ट कौन सा था E1। तो वो सब हम आज 1 by 1 कंपेयर करेंगे। E1 elimination that is the unimolecular elimination reaction। हम इसे unimolecular elimination reaction कहते हैं। क्यों हम इसे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, we are calling to it E1 elimination reaction, that is the unimolecular elimination reaction, because इसका जो रेट रहता है एलिमिनेशन रिएक्शन का, वो सिर्फ एक ही ओनली 1 सबस्ट्रेट को पर डिपेंड रहता है, दैट इज द अल्किल हैलाइड। इसका जो रेट रहता है वो सिर्फ अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड रहता है, इसीलिए वी आर कॉलिंग टू इट E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड था E2। सेकेंड कौन सा था, E2, दैट इज द बायमोलिकुलर। 2 मीन्स बाय, 1 मीन्स यूनि मीन्स 1 एंड 2 मीन्स डायमोलिकुलर, और हम इसे बायमोलिकुलर भी कह सकते हैं। तो बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन वी आर कॉलिंग टू इट E2 एलिमिनेशन, बिकॉज इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर रहता है, दैट इज द फर्स्ट इज अल्किल हैलाइड एंड सेकेंड इज अ बेस, दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए वी आर कॉलिंग टू इट E2 एलिमिनेशन। कल हम इन दोनों का ही मैकेनिज्म भी देखा है, ठीक है। और थर्ड है E1 CV, थर्ड है
elimination reaction. That is the unimolecular conjugated base elimination reaction. इसका फुल फॉर्म क्या है? वन मीन्स unimolecular, C means conjugated, unimolecular conjugated base, B means base. That is the unimolecular conjugated base elimination reaction. हम इसे क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है. इवन एलिमिनेशन में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही ऊपर डिपेंड रहता है और उसका जो मैकेनिज्म था वो कैसा था? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म मीन सिमिलरली एक हाइड्रोजन बेस अब्स्ट्रैक्ट करता था और लिविंग ग्रुप दैट इज द हैलाइड बाहर जाता था, इसीलिए वी आर कॉलिंग टू इट कंसर्टेड मैकेनिज्म E1CB को. और उसका जो मैकेनिज्म था वो वन स्टेप मैकेनिज्म था. E2 एलिमिनेशन में क्या था? फर्स्टली क्या होता था? लिविंग ग्रुप, दैट इज द लिविंग ग्रुप कौन सा था? हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. फ्लोराइड, नॉट फ्लोराइड बट अदर्स हैलोजन एटम्स, दे आर गुड लिविंग ग्रुप. फर्स्टली क्या होता था? लिविंग ग्रुप बाहर जाता था, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन स्पेसीज वहां पे बनती थी. दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हम उसे कहते थे. और कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद बेस क्या करता था? उसका एक वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्किल ग्रुप वो अब्स्ट्रैक्ट कर देता था और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन बन जाता था. इसीलिए हम उसे क्या कहते थे? E2. दैट इज उसका जो मैकेनिज्म था वो कौन सा था? टू स्टेप मैकेनिज्म था. यहाँ पे क्या होता है? यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस में फर्स्टली क्या होता है? बेस क्या करता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है. मतलब अगर हमने ये एग्जांपल लिया CH3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और CH और ये है हमारा Br, दैट इज द X. यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में यहाँ भी क्या है? इसका जो मैकेनिज्म है वो अगेन इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म. बट फर्स्टली यहाँ पे क्या करता है? बेस दैट इज द CH3O-, ये हमारा बेस है. ये क्या करता है? ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देता है. एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ जो बन जाता है, यहाँ पे क्या होता है? कार्बेनियन स्पेसीज बन जाती है. और ये कार्बेनियन अगेन शिफ्ट हियर एंड देन -Br बाहर जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे भी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है E1, E2 और E1CB, ऑल थ्री टाइप्स में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन बट देयर इज अ उसका रेट जो रहता है, यहाँ पे भी रेट क्या? E1 दैट इज द यूनिमोलिकुलर मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन अल्किल हैलाइड. वो एक ही के ऊपर उसका रेट डिपेंड रहता है, इसीलिए वी आर कॉलिंग टू E1CB दैट इज द यूनिमोलिकुलर. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन. बट फर्स्टली E1 में क्या रहता है? कंसर्टेड मैकेनिज्म, सिमिलरली बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये रिमूव हो जाता है, इसीलिए उसका कंसर्टेड मैकेनिज्म है. E2 में क्या है? उसका रेट भी दोनों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसका मैकेनिज्म कैसा है? फर्स्टली लिविंग ग्रुप आउट हो जाता है, वहां पे कार्बोकैटायन स्पेसीज बन जाती है और बाद में बेस आता है और वो एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन. यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे पहले ये बन जाता है कार्बेनियन स्पेसीज और कार्बेनियन स्पेसीज से हमको अल्कीन ही प्रोडक्ट बन जाता है. इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप यहाँ से और सेकेंड स्टेप है यहाँ से. ये हुई फर्स्ट स्टेप और ये हुई सेकेंड स्टेप. इट इज ऑल्सो सेकेंड स्टेप मैकेनिज्म बट यहाँ पे बेस पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन स्पेसीज. कार्बेनियन स्पेसीज के बाद ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और लिविंग ग्रुप दैट इज द हैलाइड्स वो जो है वो बाहर पड़ते हैं. इसीलिए वी आर कॉलिंग टू द यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन. इसीलिए ये ऑल थ्री आर्स क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन है. ये सब क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन है. अगर उसका रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड हमको देखनी है तो क्या 3 डिग्री अल्किल हैलाइड्स 3 डिग्री RH is more reactive as compared to 2 degree alkyl halides and it is more reactive as compared to 1 degree alkyl halides. Why 3 degree alkyl halides is more reactive as compared to 2 degree and 1 degree alkyl halide? Because the 3 degree जो alkyl halide रहता है वहां पे क्या इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे अगर X है ये और कार्बन का टच है और कार्बन का और कार्बन का सच टाइप ऑफ कंपाउंड वी आर कॉलिंग द 3 डिग्री. 2 डिग्री किसे कहते हैं हम?
X, यहाँ पे एक कार्बन है और एक दूसरे कार्बन, तो इसको क्या कहते हैं हम 2 डिग्री, और 1 डिग्री मीन्स CCX। ये क्या है 1 डिग्री, दैट इज such carbon is attached to only one carbon atom, functional group attached to that carbon which is attached to other 2 carbon atom, and functional group attached that carbon is attached to another 3 carbon atom। इसको क्या कहते हैं हम 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, इसको क्या कहते हैं 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, और इसे क्या कहते हैं हम 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। बट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन देता है, ये कार्बन इसे, तो यहाँ पे क्राउडेड मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो ये ग्रुप क्या रहता है, इजीली रिमूव रहता है, इजीली halides are easily removed, hence the 3 degree alkyl halide is more reactive as compared to 2 degree alkyl halide, and 2 degree alkyl halide is more reactive as compared to 1 degree alkyl halide। ये हुई इसकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हाइलाइड इन इलिमिनेशन रिएक्शन। ये हुआ हमारा सब इलिमिनेशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन वी आर सीन अनदर वन, दैट इज द सैडजेप रूल वर्सेस द हॉफमैन एलिमिनेशन। हमने अभी तो जो देखा वो बोर्ड के बुक में सिर्फ सैडजेप रूल ही दिया है, हॉफमैन रूल आपको नीट के लिए है। उन दोनों में से मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है, अगर हमने सैडजेप रूल अप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, और हमने हॉफमैन रूल अप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, ये वी आर स्टडी नाउ। हम अभी वो देखते हैं, ये भी इलिमिनेशन रिएक्शन का ही वन पार्ट है। फर्स्ट इज अ सैडजेप इलिमिनेशन, सैडजेप वर्सेस हॉफमैन। नीट के लिए है आपको ये पॉइंट, सैडजेप वर्सेस हॉफमैन इलिमिनेशन। आपके बोर्ड के बुक में आपको सिर्फ सैडजेप रूल दिया है और उसके हिसाब से इलिमिनेशन कैसा होता है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट आता है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट आता है, इतना ही। बट E1, E2, E1, CB all are points related to NEET, and this is a major part related to NEET because नीट के एग्जाम में इसका 1 तो क्वेश्चन आने वाला ही है और आएगा, जिसका मतलब इस चैप्टर का वेट भी ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही। आप देखिए सैडजेप रूल क्या कहता है और हॉफमैन रूल क्या कहता है ड्यूरिंग द इलिमिनेशन रिएक्शन, ये हम देखेंगे। सैडजेप रूल तो आपने देखा ही है पहले, क्या है सैडजेप रूल। ड्यूरिंग इलिमिनेशन रिएक्शन द अल्फा हाइड्रोजन आइटम ऑफ that carbon is removed which is more alkylated and which is more substituted or which carrying the less number of hydrogen atom। ये क्या था हमारा सैडजेप रूल। और हॉफमैन रूल क्या है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द अल्फा हाइड्रोजन आइटम इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड विच कैरीज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमने जैसा मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स जैसे एक दूसरे के अपोजिट रूल देखे थे ड्यूरिंग द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स में, तो सिर्फ ये भी एक दूसरे के उल्टे ही है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा आता है और किसका प्रोडक्ट कम आता है ये भी हम देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सैडजेप क्या है, अगर हमने CH3 CH2 C CH3 और CH और यहाँ पे ये क्लोराइड, यहाँ पे भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेंगे ड्यूरिंग हॉफमैन एलिमिनेशन, ड्यूरिंग सैडजेप एलिमिनेशन। CH3 CH2 C H Cl और CH3, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, ये अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। सैडजेप रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द अल्फा हाइड्रोजन आइटम इज टेकिंग फ्रॉम दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज द, इसको और एक अल्किल ग्रुप है इसलिए ये क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड, और विच कैरिंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। यहाँ कितने हैं 3 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ है 2 हाइड्रोजन आइटम। दिस इज हेंस इट इज द मेजर, इट इज अ करेक्टनेस, इट इज आवर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ का एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा CH3 CH, अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक के OH के साथ हो जाती है और बेस के साथ हो जाती है डबल बॉन्ड CH CH3, it is our major product according to सैडजेप रूल। और हॉफमैन का क्या कहना है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द अल्फा हाइड्रोजन आइटम विच इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे ये क्या है लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड है और विच कैरिंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम।
अकॉर्डिंग टू हॉफमैन क्या है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द अल्फा हाइड्रोजन एटम विच इज removed from that carbon which is less substituted carbon atom or which is carrying the more number of hydrogen atom, ये क्या है अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। इसके हिसाब से है कि यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट। अगर अल्कोहलिक बेस के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है तो क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके हिसाब से ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और इसके हिसाब से क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है। अदर दूसरा जो होने वाला है माइनर है, इसके हिसाब से ये माइनर है। ये दोनों के मतलब दोनों के एक दूसरे के क्रॉस में है, ये नहीं ये होने वाला है, ये नहीं ये होने वाला है, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा, ये कहता है नहीं ये मेजर प्रोडक्ट आएगा। लेकिन बोथ आर करेक्ट, दोनों का ही करेक्ट मेथड है। बट जब ऐसा प्रोडक्ट कब आएगा और ऐसा प्रोडक्ट कब आएगा, तो हॉफमैन एलिमिनेशन में कहा ड्यूरिंग, अगर हमारा अल्किल हैलाइड जो है वो कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड होगा। और बेस भी कैसा होगा, स्टेरिकली हिंड्रेड, दैट इज द बेस भी कैसा होगा, स्टेरिकली हिंड्रेड। बेस होगा स्टेरिकली हिंड्रेड, RX होगा 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, बट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। वहां पे क्या ऐसे प्रोडक्ट बना जाएगा। और साइड जब से हिसाब से कैसा है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। और बेस कैसा होना है, बेस नॉट स्टेरिकली हिंड्रेड, नॉट स्टेरिकली हिंड्रेड स्पेसीज। यहाँ पे क्या कहती है, बेस स्टेरिकली हिंड्रेड नहीं होना चाहिए, और जो अल्किल हैलाइड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। और बेस कैसे होने चाहिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हॉफमैन बेस स्टेरिकली हिंड्रेड एंड 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। जब वहां पे जो अल्किल हैलाइड होता है वो जो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड टर्शियरी अल्किल हैलाइड आएगा और बेस स्टेरिकली हिंड्रेड आएगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा अकॉर्डिंग टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आइटम और नो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। जिसके पास है वहां का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा अकॉर्डिंग टू साइडजेप का कहना है। अगर हमने अब हम देखते हैं करेक्ट वन एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हॉफमैन एलिमिनेशन का वन एग्जांपल हम देखेंगे, और उसके बाद बेस कैसा आता है और अल्किल हैलाइड हमारा कौन सा आता है, उसके हिसाब से उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, वन एग्जांपल देखेंगे। First CH3 Br CH2 CH3 plus CH3 CH2 CH2। ये क्या है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड, दैट इज द स्टेरिकली हिंड्रेड 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। ये भी क्या है, स्टेरिकली हिंड्रेड बेस, स्टेरिकली हिंड्रेड बेस। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन वो क्या, ये बेस किससे बनाए हैं हमने, अल्कोहल से। अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, दैट इज जो टर्शियरी अल्कोहल है उसके बीच में हमने अगर KCl ऐड किया तो हमको ये बेस मिलने वाला है, दैट इज द स्टेरिकली हिंड्रेड बेस। अगर इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है तो फिर क्या होता है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू हॉफमैन एलिमिनेशन, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द अल्फा, यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। The alpha hydrogen atom is removed from that carbon which is less substituted or which carrying the more number of hydrogen atom। यहाँ का भी हो सकता है और यहाँ का भी हो सकता है, तो हम ये लेंगे अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। ये क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। और प्लस साइड जेप्स का कौन सा आएगा,
during elimination reaction, the alpha hydrogen atom is removed from that carbon which carrying the less number of hydrogen atom or which is more substituted carbon atom. यहाँ से होगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3. ये कौन सा आएगा अकॉर्डिंग टू साइडजेप्स प्रोडक्ट. ये क्या आएगा माइनर. अगर हमारा 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है सबस्ट्रेट में और बेस भी स्टेरिकली हिंड्रेड है तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर आएगा और साइडजेप माइनर आएगा. आर यू क्लियर दैट? आर यू अंडरस्टैंड दिस? अगर हमारा बेस स्टेरिकली हिंड्रेड ना हो और जो अल्किल हैलाइड है वो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्किल हैलाइड हो तो देयर इज अ मेजर प्रोडक्ट इज साइडजेप प्रोडक्ट. बट बेस जो रहता है वो हमारा स्टेरिकली हिंड्रेड हो और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड हो तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा. ठीक है. दिस इज अबाउट 72% रहेगा और ये रहेगा 28% माइनर प्रोडक्ट और ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट. ये वन रिएक्शन देखते हैं हम. ये हुआ और एक एग्जांपल. और हमने अल्किल हैलाइड 1 डिग्री भी लिया और बेस जो रहता है वो स्टेरिकली हिंड्रेड लिया तो भी फिर क्या आता है वहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर. दैट इज द Rx प्लस बेस हॉफमैन आता है. हॉफमैन प्रोडक्ट कितना आएगा और साइडजेप. अगर हमने बेस लिया CH3 CH2 O माइनस तो फिर साइडजेप प्रोडक्ट इज मोर. यस प्रोडक्ट क्या आएगा? यस में साइडजेप प्रोडक्ट दैट इज यस में डिनोट करती हूँ और हॉफमैन यस में. ये क्या आएगा हमारा मेजर. ये मेजर आएगा और यस दैट इज द H दैट इज द हॉफमैन. ये क्या आएगा माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है. अगर हमने बेस लिया CH3 C CH3 CH3 O माइनस तो फिर जो साइडजेप दैट इज द यस क्या आएगा हमारा माइनर आ जाएगा. H क्या आएगा मेजर. ये रहेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट. अगर हमने बेस लिया CH3 CH2 C CH3 CH3 O माइनस तो फिर हमारा ये माइनर आ जाएगा और ये आएगा H क्या आएगा मेजर. तो यहाँ पे कितना आएगा ये मेजर मतलब ये आएगा 72%, ये आएगा 28%. बाद में ये बढ़ेगा. ये कितना आएगा? ये आएगा 72%, ये आएगा 28%. बाद में और बढ़ गया तो वो आएगा 81%, ये आएगा 90%. जैसे जैसे हमारा बेस स्टेरिकली हिंड्रेड ज्यादा आएगा वैसे ही हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है उसकी क्वांटिटी ज्यादा आएगी और जो साइडजेप प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट दैट इज द कम आ जाएगा. उसका जो यील्ड है वो कम हो जाएगा और इसका यील्ड बढ़ेगा जैसे ही बेस स्टेरिकली हिंड्रेड स्पीसीज बढ़ जाएगी. तो दिस इज रिलेटेड टू हॉफमैन वर्सेस साइडजेप एलिमिनेशन. अगर अकॉर्डिंग टू हॉफमैन एलिमिनेशन फर्स्ट इज बेस कैसा होना चाहिए? स्टेरिकली हिंड्रेड रहता है और बेस अगर स्टेरिकली हिंड्रेड रहता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा आएगा. बट वहां पे जो लिविंग ग्रुप फ्लोराइड अगर फ्लोराइड लिविंग ग्रुप आएगा किंवा हलाइड्स में जो फ्लोराइड जब अटैच होगा अल्किल हलाइड को तब भी कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट ही ज्यादा आएगा. अगर फ्लोराइड इज लिविंग ग्रुप होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्या आएगा मेजर. हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर आ जाएगा. हलाइड्स में अगर फ्लोराइड अटैच होगा तो एग्जांपल देखते हैं. CH3 C CH3 यहाँ पे फ्लोराइड अटैच है. CH2 CH3 यहाँ पे एक बेस है. हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही लेते हैं हम लोग. दैट इज द टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड CH3C CH3 CH3 O माइनस इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड किंवा टर्शियरी ब्यूटेनॉल
ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर फ्लोराइड इज लिविंग ग्रुप आता है तो फिर क्या हॉफमैन प्रोडक्ट क्या आता है हमारा, हॉफमैन प्रोडक्ट ही वहां पे बन जाता है, वो मेजर आ जाएगा। दैट इज द यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप फ्लोराइड होगा अटैच अल्किल हैलाइड को। थर्ड है जब एरोमेटिक रिंग आता है और डबल बॉन्डेड स्पीसीज आती है, डबल बॉन्डेड अल्किल हैलाइड, दैट इज पहले से ही अल्किल हैलाइड में डबल बॉन्ड, दैट इज उसको क्या कहते हैं, इफ अल्किल हैलाइड कंटेन, इफ अल्किल हैलाइड कंटेन डबल बॉन्ड। अगर अल्किल हैलाइड में डबल बॉन्ड कंटेंट रहता है तो फिर भी क्या हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट कैसे आता है, मेजर प्रोडक्ट आता है। उसका वन एग्जांपल देखते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C Br CH2 CH3, यहाँ पे देते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड CH3 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 in presence of tertiary butanol। यहाँ पे हमने लिया, ये क्या है ऑलरेडी डबल बॉन्डेड स्पीसीज है। अल्किल हैलाइड का कैसा है, ऑलरेडी डबल बॉन्डेड। इफ द अल्किल हैलाइड कंटेन द डबल बॉन्ड, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर डबल बॉन्ड हो तो अकॉर्डिंग टू साइड-जेप रूल द यहाँ पे और एक CH3 लेते हैं हम, क्योंकि वो दोनों सेम आ जाएगा। अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, वहां पे लेस नंबर, बट अकॉर्डिंग टू साइड-जेप रूल ये एलिमिनेट होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो उसका प्रोडक्ट कैसा आएगा, हॉफमैन एलिमिनेशन होगा यहाँ पे। और ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C C, यहाँ पे H CH CH3 H CH3, ये जो डाइन तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड। ये जो प्रोडक्ट है हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन। अल्टरनेटिंग एक वन सिंगल बॉन्ड देन डबल, वन सिंगल वन डबल, सच टाइप ऑफ कंपाउंड वी आर कॉलिंग टू द कॉन्जुगेटेड डाइन। एंड ऐसा जब हो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बाद में यहाँ पे डबल, तो इसे क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड डाइन। बट कॉन्जुगेटेड डाइन इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन। इसे क्या कहते हैं, अगर बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आता है और बाद में डबल बॉन्ड आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड कंपाउंड। बट अल्टरनेटिव वन सिंगल वन डबल, बेंजीन क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। व्हाई इट इज कॉन्जुगेटेड, बट देयर इज अ अल्टरनेट one double bond, one single one, double bond, single bond, double bond. Such type of compound we are calling to the conjugated compound. इसे ये अल्कीन है इसलिए we are calling to conjugated diene. Diene means two double bond है वहां पे, इसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ऐसा है यहाँ पे वन डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे है, बाद में यहाँ पे है, तो इसे क्या कहते हैं हम, सच टाइप ऑफ कंपाउंड। वहां पे अल्टरनेट है क्या, यहाँ डबल बॉन्ड है, वहां सिंगल सिंगल बाद में डबल, सिंगल 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 बाद में डबल है, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड वी आर कॉल्ड द आइसोलेटेड कंपाउंड। बट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसको क्या कहते हैं हम, अल्टरनेट टू डबल सिंगल बॉन्ड को कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड सिस्टम। इसीलिए वो स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन बनता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन ये प्रोडक्ट बनेगा। हमने आज क्या देखा, साइड-जेप वर्सेस एलिमिनेशन, साइड-जेप वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या चेंजेस है। फर्स्ट देखा हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1C एलिमिनेशन, थ्री टाइप देखे एलिमिनेशन रिएक्शन के, विच इज डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट मैकेनिज्म ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किसके ऊपर डिपेंड है, उसका मैकेनिज्म, और उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर। एलिमिनेशन रिएक्शन की थ्री टाइप हमने देखे। बाद में क्या देखा, साइड-जेप एलिमिनेशन वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन कब हो जाता है और साइड-जेप एलिमिनेशन कब होता है। अगर बेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो तो वहां पे क्या हो जाता है, हॉफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या है, वो मेजर प्रोडक्ट आता है। अगर प्लेन बेस हो तो
साइडजेप रूल के हिसाब से इलिमिनेशन का प्रोडक्ट ज्यादा आता है, ये हमने देखा। बाद में हॉफमैन इलिमिनेशन कब कब पॉसिबल है, फर्स्ट कौन सा है, बट बेस इज स्टेरिकली हिंडर्ड हो तो हॉफमैन इलिमिनेशन का प्रोडक्ट ज्यादा आता है। बाद में जो हलाइड्स है उसमें से जो फ्लोराइड कंटेन अल्किल हलाइड है तो हॉफमैन इलिमिनेशन का प्रोडक्ट ज्यादा आता है। और थर्ड है अल्किल हलाइड कंटेन डबल बॉन्ड, अगर अल्किल हलाइड में पहले से ही डबल बॉन्ड कंटेन है तो उसका प्रोडक्ट क्या अकॉर्डिंग टू हॉफमैन इलिमिनेशन से ज्यादा प्रोडक्ट आता है। मतलब क्यों आता है उसका ज्यादा प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे अकॉर्डिंग टू हॉफमैन इलिमिनेशन वहां पे क्या है कॉन्जुगेटेड डाइन प्रोडक्ट हमको मिलता है, और अकॉर्डिंग टू हमने साइडजेप किया तो वहां पे क्या आइसोलेटेड डाइन हमें मिलता है। बट आइसोलेटेड डाइन इज नॉट स्टेबल, वो अनस्टेबल है आइसोलेटेड डाइन, और कॉन्जुगेटेड डाइन है वो सिस्टम है वो स्टेबल है। वो स्टेबल होने की वजह से वो हॉफमैन इलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या है मेजर प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, आज के लिए इतना आपके ध्यान में आ गए। ये और एक बार आप ये देखिए, बुक में देखिए, बाद में 1 बाय 1 कंसेप्ट देखिए लेक्चर की जो मैंने पढ़ाई है वो भी देखो, और बुक में ही पढ़ो तो आपके और ज्यादा ध्यान में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म। ठीक, थैंक यू।